अच्छा अब सुन ले। बस बस बस, यहां आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, नारे मार लिए। मेरी जब बात खत्म होगी फिर नारे मारेंगे, लेकिन अब ये चुप करके आपने अभी भी मेरी बात सुननी है, आराम से। शाबाश, माशाल्लाह, मुनज़्ज़म तंजीम है हमारी। फिर कंटोनमेंट की मैं मुबारक देता हूं अपने सबको, आमिर कियानी, आपकी सारी टीम को। अच्छा जी, बस 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 बस। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज, मैंने अभी आपको एक कॉल देनी है और मैं ये चाहता हूं कि जब मैं आपको कॉल दूं तो आपकी मुकम्मल तौर पे आपकी तैयारी पूरी हो। अब तैयारी कैसी है, सुने सुने, तैयारी कैसी है। यहां हमारी बहनें भी बैठी हैं, हमारे वैसे बच्चे भी हैं यहाँ। ये तहरीक इंसाफ में बच्चे भी शामिल होते हैं हमारी तहरीक के अंदर, और हमारे नौजवान भी सब हैं। देखिए, मैं जो आपसे चाहता हूं, आपने डोर टू डोर जाना है, आपने हर दरवाजे पे जाना है और तबलीग करनी है। सियासत नहीं करनी, आप तबलीग करेंगे। और तबलीग क्या है कि आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाएंगे। सब पढ़ लेते हैं कलमा, लोगों को यही नहीं पता कि जब आप अल्लाह से दावा करते हैं, वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, तो हम जब इंसानों के सामने, खौफ के बुत के सामने, पैसे के बुत के सामने, मैं के बुत के सामने, ये सबसे बड़ा बुत है मैं, ये इंसान को बड़े गलत काम करवाता है। ये सब बुत परस्ती है, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब कि जब भी किसी झूठे खुदा, किसी फर्शी खुदा की आप उसके सामने आप झुकते हैं, आप अपने कलमा की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप बुत परस्ती करते हैं, आप शिर्क करते हैं। इसीलिए मदीना की रियासत में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरबों को जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए बड़े इंसान बना दिया, दुनिया की इमामत करवाई, उनको आजाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद करता है। ये जो जंजीरें हैं जो रोकती हैं इंसान को अशरफुल मखलूकात, अल्लाह की अजीम मखलूक बनने से, ये जंजीरें हैं। खौफ की जंजीर कि जी मुझे जेल में डाल देगा, आंसू गैस आ जाएगी। ये इस तरह के चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं कि जी हम अगर इनके खिलाफ खड़े होंगे, ये पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर देंगे, हमारी रोजी ना चली जाए, हमारा जो नौकरी है वो ना चली जाए। ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये याद रखें कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। आप जितनी मर्जी मेहनत करें, आखिर में कितना आप रोजी कमाएंगे वो ऊपर वाले के हाथ में। उसने अपने हाथ में इसलिए रखा है कि वो इंसान को वो समझता था अल्लाह कि वो रिस्क की खातिर ब्लैकमेल ना हो, गुलाम ना बन जाए, शिर्क ना करे, गलत काम ना करे। वो जो पुलिस वाले जिन्होंने औरतें और बच्चों के ऊपर टीयर गैस की शेलिंग की, क्या उनके ज़मीर उनको ये नहीं बता रहा था कि ये कोई दहशतगर्द आपके सामने है, ये कोई मुजरिम है, ये कोई हिंदुस्तान की फौज है? ये आपके अपने लोग थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो जो भी वो पुलिस वालों ने या रेंजर्स ने उनके ऊपर, अब मैं क्या कहूं, जुल्म किया,
बच्चे थे वहां और बच्चों की आंखों में आंसू गैस जा रही थी। तस्वीरें उन बेचारों बच्चों की, घबराए हुए थे आंसू गैस से। कोई अपने लोगों के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करता, बल्कि कोई, मैं ये कहता हूं कि दूसरों के ऊपर भी ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। कोई हमारे दुश्मन भी हो, हमें ऐसा जुल्म ना करें। ये जो सीन थे आप मकबूजा कश्मीर में देख लें, जो मुसलमानों को, वहां कश्मीर के लोगों को, जिधर उन्होंने हर किस्म का जुल्म करते हैं उनको गुलाम बनाने के लिए, वही सीन थे वहां। उसी तरह रबर बुलेट्स, टेयर गैसिंग अपने लोगों के ऊपर चल रही थी। तो जो लोग भी वो पुलिस वाले ऑर्डर कर रहे थे, वो अपने ज़मीर के खिलाफ जा रहे थे। ये दुश्मन नहीं थे, ये अपने शहरी थे जो कह रहे थे कि एक बाहर की हुकूमत, एक बाहर की साजिश के तहत हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई, वो हम नहीं मानते। वो ये कह रहे थे कि मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को ऊपर बैठा दिए, हम नहीं इनको मानते। और ये उनका हक था। एक डेमोक्रेसी के अंदर शहरियों का हक होता है ये कहना, उनके ऊपर इस तरह तशद्दुद करना। जो वो बेचारा हमारा नौजवान शहीद हुआ, रावी के पुल से नीचे फेंक दिया जिस पुलिस वालों ने, ये अपनी नौकरियों के पीछे गुनाह कर रहे थे। जो अल्लाह ने हुक्म हमें बताया हुआ कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, इंसाफ के ऊपर जिंदगी गुजारनी है। ये कोई पुलिस के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, हम आपकी ओथ ये कहती है कि सिर्फ लॉफुल कमांड्स के ऊपर आपने चलना है, अनलॉफुल कमांड्स पे नहीं चलना। कहां ये लिखा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप ये तशद्दुद करें? तो ये अपनी नौकरियों के गुलाम थे जो गलत काम कर रहे थे। कितने हमारे ऊपर 3 दफा लॉन्ग मार्चेस हुई। कभी वो डीजल निकलाता था, कभी वो कभी कांपें टांगने वाली निकलाता था। क्या हमने कभी इनके रास्ते रोके, कंटेनर खड़े किए, इनको टेयर गैस की? बल्कि मैंने तो दावत दी थी कि हम अपना कंटेनर भी दे देते हैं आपको, आ जाएं। हम बल्कि आपको खाना भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमें किसी से नहीं डर। इनको किससे डर था? और इनको बिल्कुल ठीक डर था। इनको डर ये था कि इतना आवाम का समुंदर जमा होने लगा है, इनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई। और इसलिए पुलिस को इस्तेमाल किया जुर्म करने पे। पुलिस जुर्म नहीं कर सकती। पुलिस का तो काम है कानून इंप्लीमेंट करना। तो रात के अंधेरों में दीवारें टाप के लोगों के घरों में गए, उनकी औरतें थी वहां, उनसे जिस तरह इनका रवैया था। एक 10 साल का फैसलाबाद में बच्चे को पकड़ के पुलिस लेके जा रही थी क्योंकि उसका बाप नहीं था। कौन सी दुनिया की जमहूरियत में यह होता है? कौन से करप्ट हुक्मरान इतने अवाम से डरे होते हैं कि ये पुलिस का इस तरह इस्तेमाल करते हैं? तो अल्लाह ने आपको आजादी दी है, आपको आजाद बनाया है, क्योंकि आपने अल्लाह से दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के अलावा। और आपको अपने ज़मीर के खिलाफ आपको रिजाइन कर देना चाहिए, बजाय अपने ज़मीर के खिलाफ जाओ, क्योंकि यह हुक्म है अल्लाह का। उसने हमें वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है, अमर बिल मारूफ, मुसलमानों का तुम अच्छाई हक के लिए खड़े होते हो, आपको उसका कमांड है अल्लाह का कि आपने राय हक पे खड़े होना है, आपने अच्छाई के साथ खड़े होना है। बस 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 सुनो, अकल थोड़ी जरा सुनो, क्योंकि मैं तैयारी करवा रहा हूं आपकी अगली के लिए। नारे तकबीर का मौका मैं आपको बताऊंगा कब आएगा।
अच्छा अब सुने, आपको अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। आपको अल्लाह ने कहीं भी इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की, हुक्म है उसका। इसलिए इंसानों के लिए आजादी नंबर 1 कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। आजादी नंबर 2 कि इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। कई लोग डरते हैं जी, ओ मुझे जलील कर देगा कोई। ये गंदे गंदे लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं, गंदी बातें, घटिया बातें, ये जो लोग हैं, लोग डरते हैं कि ये जलील कर देंगे। मैं जब से 26 साल से सियासत में हूं, जितनी इन्होंने मेरे पर घटिया बातें की, जातियात के ऊपर अटैक किए, क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि इज्जत अल्लाह के अपने हाथ में रखी हुई है। वो किसी को इजाजत नहीं देता। और नहीं तो पैसे दे के आप इज्जत खरीद लें। पैसे वाले लोग, अब देखें जो सबसे अमीर लोग हैं, जो एक लंदन में बैठा हुआ है, दूसरा सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, वो यहां बैठा हुआ है, अरबोपति हैं ये, लेकिन इज्जत नहीं है। बाहर निकलते हैं लंदन में तो वो सारे चोर चोर का शोर मार देते हैं, और ये पब्लिक में नहीं जा सकते क्योंकि एक मिनट सुनो, मैं जरा पहले पूरी बात सुनो मेरी। तो इज्जत अब अल्लाह ने अपने हाथ में रखी, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और तीसरी चीज, जो लोग असल में डरते हैं कि जी मुझे कोई मार ना दे, मुझे कोई कत्ल ना कर दे, माफियाज हैं बड़े बड़े। वो घटिया सा इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने अब तक कहते सर अभी तक 22 कत्ल किए हैं। 22 कत्ल कर चुका है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कभी भी सुनो, कभी भी ये खौफ आपकी जिंदगी के मकसद में, आपके नजरिए के रास्ते में मौत का खौफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ये आपको कह दिया है कि उसने अपने हाथ में रखी हुई है। जब वो टाइम आएगा तो उसका वादा है कि ना 1 मिनट आगे ना पीछे होगी। तो उसने इंसान को आजाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, इंसान आजाद है। और इसीलिए मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर दुनिया की इमामत की उन्होंने चंद सालों के अंदर। तो आज पाकिस्तान जो बना था एक ही नारे पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या, यानी कि बलूचिस्तान में भी लोग हैं, सारे कबायली इलाके, पख्तूनख्वा, पंजाब, नॉर्दर्न एरियाज, आजाद कश्मीर, सिंध, सबका एक रिश्ता है। जुबान भी उनकी फर्क है, लेकिन रिश्ता एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पे बना था पाकिस्तान। इसने हमें इकट्ठा रखना था, इसने इस फेडरेशन को मजबूत करना था, इसने हमें आजाद करना था। इसके लिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि हम हिंदुओं की गुलामी में रहें, वो एक आजाद मुल्क चाहते थे। तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि हिंदुओं की गुलामी से निकल के अमेरिकनों की गुलामी करें हम, या ये चोरों की गुलामी करें। इसलिए ये आपकी जो आज़ादी मार्च है ये बहुत अहम है। ये तहरीक पाकिस्तान के बाद ये उतनी इस मुल्क के लिए अहम है, तहरीक हकीकी आज़ादी इन चोरों से। और अब ये देखें, मैं आज जरा आपको बताऊं कि इन चोरों के नीचे हुआ क्या है। ये 2 महीने के अंदर ये तो सबको पता चल गया ना कि महंगाई तो इनका इशू नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में हमने नहीं की। वो आज बिजली, अच्छा बिजली भी गायब हो गई है, लोड शेडिंग की इंतहा, गर्मी की इंतहा, लोड शेडिंग की इंतहा, बिजली 10 रुपए यूनिट ज्यादा और अभी मजीद बढ़ेगी। डीजल और पेट्रोल 60 रुपए लीटर ज्यादा
और मजीद और बढ़ेगा, और मजीद और बढ़ना है अभी। और ये भी सुना जरा, पेट्रोल, अच्छा बिजली भी गायब, आज पेट्रोल गायब, रुपया गिर रहा है, रुपया कोई रिकॉर्ड पे पहुंच गया, डॉलर आज कोई 206 पे पहुंच गया, 200 और 208 206 पे। सुने जरा, स्टॉक एक्सचेंज कुछ 700 अरब रुपया उसमें से गायब हो गया। ये क्या हुआ है कि 2 महीने के अंदर जो मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आया है कि पाकिस्तान की वो तरक्की थी पिछले 2 सालों में जो पाकिस्तान के पिछले 30 साल में सबसे बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी उस मुल्क की, रिकॉर्ड के ऊपर हमारी सबसे बड़े आमदनी रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेज रहे थे, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी फसलें पिछले 2 साल में जो ग्रोथ हुई है हमारे ज़राअत के अंदर, 4 फसलें इस बारी रिकॉर्ड, पिछली बारी 4 फसलें रिकॉर्ड। एक मिनट ठहरो, चुप 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 चुप, सुनो सुनो, ओहो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन अब सुनो बात। वो जो मुल्क तेजी से आगे जा रहा था, कौन सी क़यामत आई थी कि ये चोरों ने मिलकर जी महंगाई करके और साजिश के जरिए हमें गवर्नमेंट गिराई। और आज 2 महीने में आपके सामने हालात हैं, पाकिस्तान की रेटिंग जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग वो नीचे, मूडीज वापडा की क्रेडिट रेटिंग नीचे, जिसका मतलब कि जो हम 10 डैम्स बना रहे हैं वो मुतासर हो सकती है क्योंकि फंडिंग बाहर से नहीं मिलेगी। और सबसे जो खतरनाक चीज वो ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स 10% गिरी, और दूसरा जो रेमिटेंसेस पाकिस्तानी बाहर से भेजते थे वो गिर गई हैं। इसका मतलब कि हमारा खसारा बढ़ता जाएगा, इसका मतलब रुपए पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब हमारे रिजर्व्स कम होते जाएंगे, इसका मतलब कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मुल्क श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया। इसलिए आज सारी कौम को इकट्ठा होकर एक चीज मांगनी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। एक चीज, इलेक्शन ही नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये मिल के अभी भी पंजाब में जो 20 हल्कों पे इलेक्शन है, अभी भी पूरी गेम तैयार हो रही है धांधली करके इलेक्शन जीतना। लेकिन मैं सुने जरा, सुने बस एक तो, अच्छा जी आप जरा ये सुने, अब जब से ये आए हैं इन्होंने कहा था महंगाई के लिए कम करेंगे, इन्होंने कहा कि हम बड़े तजर्बाकार हैं, हम माइशत को ठीक करेंगे। वो शहबाज शरीफ, वो हर बारी जब नजर आता था जी, वो सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, वो जब कभी इधर जा रहा है और सारी जगह भागा फिरता है तस्वीरें खिंचाने के लिए। अब पता चला है कि शहबाज शरीफ की जितनी भी डेवलपमेंट थी वो इश्तिहारों में होती थी, अरबों रुपए के अवाम के पैसे के इश्तिहार, सारी डेवलपमेंट वहां थी। अब पता चला है कि ना वो माइशत को रोक सका है, नीचे जाने पे महंगाई का समुंदर आ गया है। लेकिन जो उसने काम किया है, आते साथ ही मैं पहले दिन कह रहा था कि NRO 2 के लिए सारी गेम हो रही है, अब NRO 2 आपके सामने आ रहा है, आते साथ ही सारे केसेस खत्म। अभी मैं बताऊंगा कि FIA से क्या हुआ है। FIA जो इदारा इन्वेस्टिगेट कर रहा था शहबाज शरीफ और उसके बेटों की करप्शन, उससे क्या हुआ है, नैब के ऊपर कानून नया लेके आया, नैब खत्म, सारे इनके अरबों रुपए के केसेस खत्म, सारे चोरों के केसेस खत्म, अरबों रुपए। गरीब आदमी जेल में रहेगा, लेकिन जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की वो सारी करप्शन खत्म। उसके बाद पार्लियामेंट, जब राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बन जाए इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म। सहाफियों, आज जो सहाफियों से हो रहा है, जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, FIR कट रही हैं सहाफियों पे, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी जा रही हैं,
कि कवर ना करो किसी तरह इमरान खान को, ये बहुत बड़ा कोई दुश्मन है मुल्क का। जो ये हरकतें, ये कभी, ये मार्शल लॉ में भी ऐसी चीजें नहीं हुई। जो हमारे ऊपर FIRs कटी हैं, मेरे ऊपर कोई 8-9 FIRs है, मुझे तो भूल ही गया हूं कितनी ज्यादा, सारे कारकुनों पे कटी हुई हैं FIRs। और सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है, किसी तरह अवाम को खौफजदा करके और चुप करके बैठा दें। अब मैं ये जरा सुने कि शहबाज शरीफ के जो केसेस थे उन लोगों से हुआ क्या। सबसे पहले आपको पता है ना, शहबाज शरीफ ने नौकरों के नाम पे अपनी शुगर मिल में नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे लिया। आप उसमें से जरा सुन लें। पहले जनाब बारी आई गुलजार अहमद जो PN जो कि चपरासी काम करता था, उसका वो भी इनके पैसे, उसके अकाउंट में भी पैसे आते थे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद बारी आई जनाब मुजम्मल राजा की, उसको भी दिल का दौरा पड़ा, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, ये भी पैसे उसके अकाउंट में पैसे आते थे। फिर जनाब गुलाम शबीर, वो भी एक था जिसके पैसे आते थे, उसको भी जनाब दिल के दौरे से वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। और फिर आप सब जानते हैं बेचारा मकसूद चपरासी, इसके पैसे आते थे। अच्छा, गुलाम शबीर जो था ये पैसे डालता था मकसूद चपरासी के अकाउंट में, तो गुलाम शबीर गया, सबको दिल के दौरे पड़े। मकसूद चपरासी 50 साल का भी नहीं था, वो दिल के दौरे से गया। फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था डॉक्टर रिजवान, वो दिल के दौरे से गया। फिर जनाब एक और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नईम, उसको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया। और फिर आज हमने खबर पड़ी है, इमरान रजा जो एंटी करप्शन में, ये फैसलाबाद में, आप सोच रहे हैं फैसलाबाद में किसका वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, किसको? अब उसको पता चला, ये जरा सुने, पता चला जी वो अच्छा भला था, उसने जी खुदकुशी कर ली है। अब ये जो हो रहा है, ये क्या पैगाम जा रहा है? ये पाकिस्तान में ये पैगाम जा रहा है कि जनाब ताकतवर माफिया को कोई सरकारी नौकर हाथ ना डाले, कोई FIA वाला आगे से इनको इन्वेस्टिगेट ना करे। नैब वालों को सारों को डरा दिया कि जो इनके केसेस हैं चुप करके पीछे हट जाओ ताकि ये सारे केसेस इनके माफ हो जाए। सबसे जो जुल्म हो रहा है इस मुल्क से, कि मुल्क चलता है मेरे कारकुनों, मुल्क चलता है इदारों पे। मजबूत इदारे मुल्क को मजबूत करते हैं। मुल्क चलता है रूल ऑफ लॉ, इंसाफ के ऊपर, कानून की हुक्मरानी के ऊपर। उसकी वजह से मुल्क ऊपर जाता है। सारी आज कानून की हुक्मरानी खत्म। इसका मतलब ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। ताकतवर के लिए जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर जेल में डाला जाता है और ताकतवर डाकू को उस मुल्क का निजाम नहीं पकड़ सकता। ये आपके सामने हो रहा है, ये तबाही आपके सामने है कि बड़े बड़े डाकुओं को पहले तो उन लोगों को डराया धमका, सबको डराया धमकाया जा रहा है। जो इन लोगों को, ये जो मर रहे हैं लोग, सब डरेंगे अब कि इनकी किसी चोरी के ऊपर कोई हाथ ना डाले। और दूसरा, सारा हमारा इंसाफ का निजाम, FIA जिन्होंने पकड़ना था चोरों को, नैब, जो भी हमारी एंटी करप्शन, क्योंकि ये एंटी करप्शन वाला आज पता चला जिसने खुदकुशी की है, इसका मतलब ये सब डरेंगे। एक इदारा बच जाएगा, वो है पाकिस्तान की अदलिया। लेकिन माजी में हम सबको पता है कि अगर शरीफ खानदान के लिए अदलिया उसके खिलाफ फैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हो जाता है। अगर खिलाफ फैसला करती है तो अरशद मलिक के ऊपर टेपें निकलाती हैं। पिछले चीफ जस्टिस जो थे
साकिब निसार, उनके ऊपर टेप निकलाती है। तो ब्लैकमेल माफिया की तरह जुडिशरी को भी इन्होंने माजी में किया है, फिर करेंगे। अगर इनको खतरा जिधर से भी होगा ये उसके ऊपर अटैक करेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे भी देंगे। जो पैसे ब्रीफ केस चले थे, जब जस्टिस सजाद अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि कोयटा बेंच को ब्रीफ केस चले, शहबाज शरीफ खुद गया था ब्रीफ केस देने के लिए। तो ये मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है कि सारा पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम वो खतरे में है। और ये सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ये जो जिन्होंने काम करना होता है चोरी बचाने के लिए, वो सब अब अपने आप को बचाएंगे। इसलिए मैं आखिर में आप सबको कह रहा हूं, आपने डोर टू डोर जाना है, आपने डोर टू जाना है, घरों में जाना है, लोगों को, ख्वातीन को, सबको तैयार करना है, यूथ को, नौजवानों को। आप सब ने तबलीग करनी है, आपने इकट्ठा करना है। और इंशाल्लाह मैं कॉल देने वाला हूं, सारों ने आपने पूरी जोर लगा के मेरे साथ निकलना है। और एक हमारी आवाज होगी, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इलेक्शंस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कि जब मैं आपको कॉल दूं तो आपकी मुकम्मल तौर पे आपकी तैयारी पूरी हो। अब तैयारी कैसी है, सुने सुने, तैयारी कैसी है। यहां हमारी बहनें भी बैठी हैं, हमारे वैसे बच्चे भी हैं यहाँ। ये तहरीक इंसाफ में बच्चे भी शामिल होते हैं हमारी तहरीक के अंदर, और हमारे नौजवान भी सब हैं। देखिए, मैं जो आपसे चाहता हूं, आपने डोर टू डोर जाना है, आपने हर दरवाजे पे जाना है और तबलीग करनी है। सियासत नहीं करनी, आप तबलीग करेंगे। और तबलीग क्या है कि आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाएंगे। सब पढ़ लेते हैं कलमा, लोगों को यही नहीं पता कि जब आप अल्लाह से दावा करते हैं, वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, तो हम जब इंसानों के सामने, खौफ के बुत के सामने, पैसे के बुत के सामने, मैं के बुत के सामने, ये सबसे बड़ा बुत है मैं, ये इंसान को बड़े गलत काम करवाता है। ये सब बुत परस्ती है। कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब कि जब भी किसी झूठे खुदा, किसी फर्शी खुदा की आप उसके सामने आप झुकते हैं, आप अपने कलमा की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप बुत परस्ती करते हैं, आप शिर्क करते हैं। इसीलिए मदीना की रियासत में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरबों को जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए बड़े इंसान बना दिया, दुनिया की इमामत करवाई, उनको आजाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद करता है। ये जो जंजीरें हैं जो रोकती है इंसान को अशरफुल मखलूकात, अल्लाह की अजीम मखलूक बनने से, ये जंजीरें हैं। खौफ की जंजीर कि जी मुझे जेल में डाल देगा, आंसू गैस आ जाएगी। ये इस तरह के चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं कि जी हम अगर इनके खिलाफ खड़े होंगे, ये पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर देंगे, हमारी रोजी ना चली जाए, हमारा जो नौकरी है वो ना चली जाए। ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं,
ये याद रखें कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। आप जितनी मर्जी मेहनत करें, आखिर में कितना आप रोजी कमाएंगे वो ऊपर वाले के हाथ में। उसने अपने हाथ में इसलिए रखा है कि वो इंसान को वो समझता था अल्लाह कि वो रिस्क की खातिर ब्लैकमेल ना हो, गुलाम ना बन जाए, शिर्क ना करे, गलत काम ना करे। वो जो पुलिस वाले जिन्होंने औरतें और बच्चों के ऊपर टीयर गैस की शेलिंग की, क्या उनके ज़मीर उनको ये नहीं बता रहा था कि ये कोई दहशतगर्द आपके सामने है, ये कोई मुजरिम है, ये कोई हिंदुस्तान की फौज है? ये आपके अपने लोग थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो जो भी वो पुलिस वालों ने या रेंजर्स ने उनके ऊपर, अब मैं क्या कहूं, जुल्म किया। बच्चे थे वहां और बच्चों की आंखों में आंसू गैस जा रही थी। तस्वीरें उन बेचारे बच्चों की, घबराए हुए थे आंसू गैस से। कोई अपने लोगों के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करता, बल्कि कोई, मैं ये कहता हूं कि दूसरों के ऊपर भी ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। कोई हमारे दुश्मन भी हो, हमें ऐसा जुल्म ना करें। ये जो सीन थे आप मकबूजा कश्मीर में देख लें, जो मुसलमानों को, वहां कश्मीर के लोगों को, जिधर उन्होंने हर किस्म का जुल्म करते हैं उनको गुलाम बनाने के लिए, वही सीन थे वहां। उसी तरह रबर बुलेट्स, टेयर गैसिंग अपने लोगों के ऊपर चल रही थी। तो जो लोग भी वो पुलिस वाले ऑर्डर कर रहे थे, वो अपने ज़मीर के खिलाफ जा रहे थे। ये दुश्मन नहीं थे, ये अपने शहरी थे जो कह रहे थे कि एक बाहर की हुकूमत, एक बाहर की साजिश के तहत हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई, वो हम नहीं मानते। वो ये कह रहे थे कि मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को ऊपर बैठा दिए, हम नहीं इनको मानते। और ये उनका हक था। एक डेमोक्रेसी के अंदर शहरियों का हक होता है ये कहना। उनके ऊपर इस तरह तशद्दुद करना, जो वो बेचारा हमारा नौजवान शहीद हुआ, रावी के पुल से नीचे फेंक दिया जिस पुलिस वालों ने, ये अपनी नौकरियों के पीछे गुनाह कर रहे थे। जो अल्लाह ने हुक्म हमें बताया हुआ कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, इंसाफ के ऊपर जिंदगी गुजारनी है। ये कोई पुलिस के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, हम आपकी ओथ ये कहती है कि सिर्फ लॉफुल कमांड्स के ऊपर आपने चलना है, अनलॉफुल कमांड्स पे नहीं चलना। कहां ये लिखा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप ये तशद्दुद करें? तो ये अपनी नौकरियों के गुलाम थे जो गलत काम कर रहे थे। कितने हमारे ऊपर 3 दफा लॉन्ग मार्चेस हुई। कभी वो डीजल निकलाता था, कभी वो कभी कैंपेन टांगने वाली निकलाता था। क्या हमने कभी इनके रास्ते रोके, कंटेनर खड़े किए, इनको टेयर गैस की? बल्कि मैंने तो दावत दी थी कि हम अपना कंटेनर भी दे देते हैं आपको, आ जाएं। हम बल्कि आपको खाना भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमें किसी से नहीं डर। इनको किससे डर था? और इनको बिल्कुल ठीक डर था। इनको डर ये था कि इतना आवाम का समुंदर जमा होने लगा है, इनकी कैंपें टांगनी शुरू हो गई। और इसलिए पुलिस को इस्तेमाल किया जुर्म करने पे। पुलिस जुर्म नहीं कर सकती। पुलिस का तो काम है कानून इंप्लीमेंट करना। तो जो रात के अंधेरों में दीवारें टाप के लोगों के घरों में गए, उनकी औरतें थी वहां, उनसे जिस तरह इनका रवैया था। एक 10 साल का फैसलाबाद में बच्चे को पकड़ के पुलिस लेके जा रही थी क्योंकि उसका बाप नहीं था। कौन सी दुनिया की जमहूरियत में यह होता है? कौन से
करप्ट हुक्मरान इतने अवाम से डरे होते हैं कि ये पुलिस का इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ने आपको आज़ादी दी है, आपको आज़ाद बनाया है, क्योंकि आपने अल्लाह से दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के अलावा। और आपको अपने ज़मीर के खिलाफ आपको रिजाइन कर देना चाहिए, बजाय अपने ज़मीर के खिलाफ जाओ, क्योंकि ये हुक्म है अल्लाह का। उसने हमें वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है, अमर बिल मारूफ, मुसलमानों का तुम अच्छाई हक के लिए खड़े होते हो, आपको उसका कमांड है अल्लाह का कि आपने राय हक पे खड़े होना है, आपने अच्छाई के साथ खड़े होना है। बस 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 सुनो, अकल थोड़ी जरा सुनो, क्योंकि मैं तैयारी करवा रहा हूं आपकी अगली के लिए। नारे तकबीर का मौका मैं आपको बताऊंगा कब आएगा। अच्छा, अब सुने, आपको अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। आपको अल्लाह ने कहीं भी इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की, हुक्म है उसका। इसलिए इंसानों के लिए आजादी नंबर 1 कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, आजादी नंबर 2 कि इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। कई लोग डरते हैं जी, ओ मुझे जलील कर देगा कोई। ये गंदे गंदे लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं, गंदी बातें, घटिया बातें, ये जो लोग हैं, लोग डरते हैं कि ये जलील कर देंगे। मैं जब से 26 साल से सियासत में हूं, जितनी इन्होंने मेरे पर घटिया बातें की, जातियात के ऊपर अटैक किए, क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि इज्जत अल्लाह के अपने हाथ में रखी हुई है, वो किसी को इजाजत नहीं देता। और नहीं तो पैसे दे के आप इज्जत खरीद लें। पैसे वाले लोग, अब देखें जो सबसे अमीर लोग हैं, जो एक लंदन में बैठा हुआ है, दूसरा सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, वो यहां बैठा हुआ है, अरबोपति हैं ये, लेकिन इज्जत नहीं है। बाहर निकलते हैं लंदन में तो वो सारे चोर चोर का शोर मार देते हैं, और ये पब्लिक में नहीं जा सकते, क्योंकि एक मिनट सुनो, मैं जरा पहले पूरी बात सुनो मेरी। तो इज्जत अब अल्लाह ने अपने हाथ में रखी, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और तीसरी चीज, जो लोग असल में डरते हैं कि जी मुझे कोई मार ना दे, मुझे कोई कत्ल ना कर दे, माफियाज हैं बड़े बड़े, वो घटिया सा इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने अब तक कहते सर अभी तक 22 कत्ल किए हैं, 22 कत्ल कर चुका है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कभी भी सुनो, कभी भी ये खौफ आपकी जिंदगी के मकसद में, आपके नजरिए के रास्ते में मौत का खौफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ये आपको कह दिया है कि उसने अपने हाथ में रखी हुई है। जब वो टाइम आएगा तो उसका वादा है कि ना 1 मिनट आगे ना पीछे होगी। तो उसने इंसान को आजाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, इंसान आजाद है। और इसीलिए मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर दुनिया की इमामत की उन्होंने चंद सालों के अंदर। तो आज पाकिस्तान जो बना था एक ही नारे पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या, यानी कि बलूचिस्तान में भी लोग हैं, सारे कबायली इलाके, पख्तूनख्वा, पंजाब, नॉर्दर्न एरियाज, आजाद कश्मीर, सिंध, सबका एक रिश्ता है। ज़बान भी उनकी फर्क है, लेकिन रिश्ता एक है।